का राजा था, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हो गई और इस ट्रीटी में ये बोला गया कि भाई हम एक अलायंस बनाएंगे और इस अलायंस के थ्रू हम लैंड के थ्रू अटैक करेंगे इंडिया। अब सोचिए, नेपोलियन बोनापार्टे और अलेक्जेंडर वन जो रशिया का राजा है, इन दोनों ने मिलकर एक अलायंस बनाया और कह रहे हैं जमीनी रास्ते से हम इंग्लैंड पे अटैक करेंगे, इंडिया में जो इंग्लैंड ने राज कर रखा है इस पे अटैक करेंगे। अब ये लोग भी कोई दूध के धुले नहीं थे, जो नेपोलियन बोनापार्टे थे, जो अलेक्जेंडर वन थे, दूध के धुले नहीं थे। ये इंडिया में इसलिए आना चाहते थे क्योंकि उनको पता था इंडिया में आएंगे तो पैसा बहुत कमाने को मिलेगा। देखा जाए तो ये भी उस समय पे कॉलोनियल पावर्स ही थे और इंग्लैंड ऑलरेडी इंडिया में राज कर रहा था, वो भी कॉलोनियल पावर्स थी। तो इंग्लैंड को लगेगा यार ये क्या बवाल है, तो अगर ये यहाँ आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इंग्लैंड उस समय पे अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक्टिव करेगा, तो अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी को एक्टिव करेगा और इंग्लैंड को समझ में आएगा बहुत जरूरी है कि रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक प्रॉपर बफर बनाया जाए। इसलिए मिंटो, लॉर्ड मिंटो ने 3 डेलीगेशंस भेजे। एक डेलीगेशन भेजा उन्होंने मेटकाफ के अंदर लाहौर पे उस समय पे किसका रूल था नीचे बताइए। एक भेजा एल्फिस्टन के अंदर काबुल। अरे भाई बकचोद है क्या एकदम साला। आप देखेंगे जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है उसकी जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो ईरान को टच करती है, ठीक है। लाहौर तो आज की डेट में पाकिस्तान का ही पार्ट है और काबुल आपका वर्ष। तो ये देखिए, अगर ये सिंध प्रोविंस है तो इसके ऊपर की तरफ आपका आ जाएगा लाहौर, ईस्ट की तरफ आ जाएगा आपका, नीचे की तरफ यहाँ पे गुजरात आ जाएगा, इधर इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया शुरू हो जाएगा, वेस्ट की तरफ ऊपर की तरफ अफगानिस्तान है, थोड़ा इस तरफ आ जाएंगे तो ईरान आ जाएगा। कुछ इस तरीके की बीच में सिंध की लोकेशन थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक पर्सन था जिसका नाम था निकोलस स्मिथ। निकोलस स्मिथ को भेजा गया सिंध, और सिंध में जब निकोलस स्मिथ को भेजा गया तो उससे बोला गया जाओ अमीर से बात करो, ये जो सिंध के अमीर है ना जो वहां पे राज कर रहे हैं, इनसे बात करो और एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करके आओ। ये लोग सिंध में गए, सिंध में जाके उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया और यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप। ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप में यह बोला गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंध के अमीर ये एक दूसरे के दोस्त हैं। तो सिंध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जेलस नहीं होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिंध से जेलस नहीं होंगे, दोनों के एजेंट्स एक दूसरे के कोर्ट में होंगे, किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होगा, हम दोनों आपस में एक बहुत अच्छी दोस्ती करेंगे। एक दोस्ती वाला रिलेशन रखा गया, एक इक्वल वाला रिलेशन रखा गया, यानी यहाँ पे अंग्रेजों ने अमीरों को दबाने की कोशिश नहीं। अच्छा, अमीर को भी ये समझ में आया कि भाई ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप साइन करने का फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि अमीरों को भी पता था कि देखिए फ्रेंच पावर भी एक कॉलोनियल पावर है, रशियन पावर भी एक कॉलोनियल पावर है, ठीक है। तो ये सारी कॉलोनियल पावर्स और अंग्रेजी पावर भी कॉलोनियल पावर्स है। तो हम किसी कॉलोनियल पावर के साइड हो जाएंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो बाद में हमें नहीं लूटेंगे। तो अंग्रेज हमको लूट सकते हैं तो फ्रेंच भी तो हमसे लूट सकते हैं। तो अमीरों ने कहा कि न्यूट्रल स्टैंड रखते हुए हम किसी को नाराज नहीं करते और अमीरों ने ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप साइन कर ली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट टाइप का हो गया और चीजें बहुत अच्छी रही। तो अब देखो कि 1807 में ट्रीटी साइन की गई थी और 1820 तो सबको सही चल रहा था। 1820 में इस ट्रीटी लेडीज बैठा के मौत का नंगा नाच कर रहा, जिसके चलते यहाँ कहा गया कि भैया जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होंगे, ठीक है, क्या वो कच्छ का जो रीजन था, आप यहाँ देखिए दोस्तों। Are you afraid that you're underqualified for the fancy data science roles outside India? And I hate ads. But never got shortlisted. Landing roles offshore is a matter of exceptional skill. वाह, स्किप कर दिया मैं। ठीक है, क्या वो कच्छ का जो रीजन था, आप यहाँ देखिए दोस्तों। गुजरात में भी जा रही है ना सिंध प्रोविंस, तो इंडिया के कुछ इलाकों में भी ये सिंध प्रोविंस चल रही थी। तो इन जगहों पे कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गए थे सिंध के अंग्रेजों के साथ। तो 1820 में जब अमेंडमेंट किया गया ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप में, तो ये कहा गया कि भाई कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया गया। फिर ये भी बोला गया कि अमेरिकन को भी आप एक्सक्लूड करोगे अपने टेरिटरी से, सिंध की टेरिटरी में अमेरिकन को भी ज्यादा एंट्री नहीं दी जाएगी। उस तरीके के कुछ और प्रोविजंस को जोड़ा गया ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप में। हालांकि वो प्रोविजंस उतने इंपॉर्टेंट है, आप बस ये समझ लीजिए 1860 की 7 की ये जो ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप साइन की गई थी, ये किसके रिस्पांस में साइन की गई थी? ये ट्रीटीज ऑफ तिलसित के रिस्पांस में साइन की गई थी। ट्रीटीज ऑफ तिलसित में क्या हुआ था कि नेपोलियन बोनापार्टे और अलेक्जेंडर वन रशिया ने मिलकर बोला था कि लैंड के रास्ते इंग्लैंड पे अटैक करेंगे और अगर वो लैंड के रास्ते इंग्लैंड पे अटैक करेंगे तो बीच में सिंध पड़ता है, सिंध भी तहस हो जाएगा। तो जरूरी था कि भाई अंग्रेजों के साथ भी दोस्ती करो, वो एक बाइस एटीट्यूड मत रखो अमीरों के लिए। चलिए उस समय के लिए डिसीजन सही बैठा। 1807 से 1820 हो गया, सब कुछ सही रहा। 1820 से 1832 हो गया, सब कुछ सही रहा।
प्रॉब्लम होनी शुरू हुई 1832 में। तो 1832 में क्या हुआ, विलियम मेंटिक ने कोलोनल पॉटिंगर को भेजा सिंध में और कहा कि जाओ अमीरों से एक और ट्रीटी साइन करके